अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 22 मार्च है 2021 और दिन है सोमवार का। ये जो आपको दो डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो ऊपर वाला डिजिट है यानी 3669 वो हैं 24 घंटे जो गुजरे हैं उसमें होने वाली इन्फेक्शन की तादाद। और जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं अमवात, यानी 20 अमवात हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में। और यही अब आप साथ देखें कि ये डिजिट्स जो अब आपको चेंज हुए हैं, इसमें भी दो हैं। ऊपर वाला जो है 8449, ये है रूसी वैक्सीन की कीमत, जिसको हम कहते हैं स्पुतनिक वी। और नीचे वाली जो कीमत है 4225, वो है जो कैंसाइनो बायोलॉजिक्स यानी कैंसाइनो की जो वैक्सीन जो सिंगल शॉट है। रूसी जो वैक्सीन है इसके दो टीकों की कीमत है ये 8449। और जो चीनी वैक्सीन है जिसके ट्रायल पाकिस्तान में भी हुए थे तकरीबन 18000 लोगों में, तो उनके क्योंकि एक टीके की वैक्सीन है, एक इंजेक्शन लगेगी, तो इसकी जो प्राइस है 4225। ये दोनों जो प्राइसेस हैं ये फिक्स की गई हैं पाकिस्तान में। जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसकी प्राइस फिक्सेशन जो भी कमेटी शमेटी की होती है तो उसने ये मुकर्रर की है। पिछले दिनों मैंने यानी गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त मैंने एक सर्वे करवाया। मैंने लोगों से पूछा, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो कमेंट करें कि जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो संडे को यानी इतवार वाले दिन और जितनी भी पब्लिक हॉलीडेज हैं जिसमें जैसे 23 मार्च है या बाकी भी हैं, तो उस रोज वैक्सीनेशन सेंटर बंद होंगे, वो मराकज़ बंद होंगे जहां पे लोगों को वैक्सीन लगती है। तो क्या ये फैसला गलत है या सही है? तो एक बड़ी तादाद यानी 70% से ज्यादा लोगों ने कहा कि ये गलत फैसला है। और कुछ लोगों ने ये कहा, जिसकी उन्होंने वजह ये बताई, यानी 30% से कम लोग थे जो ये कहते थे कि ये फैसला ठीक है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि क्योंकि जो वैक्सीन लगाने वाले लोग हैं आखिर वो भी इंसान हैं, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, तो उनको भी ये हक है कि वो एक छुट्टी करें। तो उसका तो बड़ा सादा सा एक हल है कि अगर दो ग्रुप बना दिए जाएं, एक ग्रुप वो जो सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज पे लोगों को इंजेक्शंस लगाए और एक वो ग्रुप हो कि जो बाकी दिनों में लगाए, तो ये तो मैनेजेबल चीज़ है। तो जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर आम आवाम सब ये लोग सोचते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ये इन दिनों में बंद नहीं होने चाहिए, जैसे कल भी बंद थे और आने वाले कल में भी बंद होंगे, तो फिर हुकूमतें ऐसा क्यों करती हैं? दोस्तों, उसकी वजह है हमारे जो ये जितने भी लोग, जितने भी मुल्क जो हैं वो गोरों की या दूसरे मुल्कों की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, तो उनमें आज भी वही सिस्टम है। वहाँ पे जो हुक्मरान तबका होता है वो अपने आप को, जो आम आवाम है वो खुद से इतना दूर समझता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग की जैसे भी हालात से गुजरे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप अपने इलाके में कभी भी किसी हॉस्पिटल में या किसी सड़क से गुजरते हुए किसी भी हुक्मरान तबके के शख्स को देखेंगे तो उसके लिए एक ख़ास किस्म का माहौल क्रिएट किया जाता है, जिससे उसको ये लगता है कि सब कुछ खैर है। लेकिन जैसे ही वो शख्स गुजर जाता है या उस हॉस्पिटल या किसी भी जगह का वो उसका विजिट ख़त्म हो जाता है, तो फिर आम आवाम को वही धक्के पड़ते हैं जितने भी इस तरह के ममालिक हैं, उनका सिस्टम जो उन लोगों को धक्के मारता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को वो कीमतें बता दी हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो रूसी और जो चीनी वैक्सीन ला रही हैं, तो उनके लिए हुकूमत ने मुकर्रर की है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं लगता या हमारा सिस्टम तो नहीं लगता कि ये लोगों की के फायदे के लिए किसी भी तरह से सीरियस है, बल्कि हम सब लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा। और उसमें दो चीज़ें मेरे जहन में आई हैं कि एक तो वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, ये नहीं कि सब लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, वो लोग जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, जैसे ही उनके इलाके में प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी ये जो वैक्सीन है ये हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और फार्मेसीज पे मुहैया की जाएगी, तो कोशिश करें कि वो लगवा लें। और लगवाने के सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद अगर आप रशियन वैक्सीन लगवा रहे हैं और अगर कैंसाइनो की है तो 3 से 4 हफ्ते के बाद कोशिश करें कि एंटीबॉडीज चेक करवा लें, क्योंकि उससे आपको ये हो जाएगा कि आपको जेन्युइन वैक्सीन लगी है या खुदा ना खास्ता कोई इसमें भी कोई घपला है या कोई प्रॉब्लम है। और एक तो ये मुझे समझ आई है, क्योंकि जिन लोगों को गवर्नमेंट लगा रही है, अच्छी बात है कि वो लगवा लें, लेकिन बहुत बहुत पतले हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। जैसे ये आपने छुट्टियों वाली बात से देखा कि उनको कंसर्न ही नहीं है कि वायरस छुट्टी नहीं करता है, वो इसको मैनेज कर सकते हैं, वो इसको मैनेज कर सकते हैं कि छुट्टियों वाले दिन भी लगाई जाए, लेकिन वो मैनेज नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी और मेरी सेहत से। तो दूसरी जो चीज़ मुझे समझ आई है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और जिसमें लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया है, वो ये है कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में शेयर किया था कि मेरे एक दोस्त हैं कि जिनको री इन्फेक्शन का डर था, क्योंकि पहले उनको हुई थी इन्फेक्शन, लेकिन जब उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज करवाई हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज मेजॉरिटी लोगों में न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के खिलाफ है, जो वायरस का वो हिस्सा है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है और जिसमें म्यूटेशंस नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं।
तो इस जब वो एंटीबॉडीज 9 महीने के बाद भी पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है और अभी भी मौजूद है। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे अपनी एंटीबॉडीज चेक करवा के भेजी हैं। ये वो लोग थे जो या तो जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी या उनको डर था, शक था कि उनको इन्फेक्शन है। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं जो अक्सरियत लोगों की है उनकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। तो इसलिए एक तो ये है कि आप लोग खुद अपने तई ये काम करें ताकि आप लोगों को रिलैक्सेशन हो, आप स्ट्रेस फ्री रहें कि आप इम्यून हैं। और आप जाहिर है कि एसओपीज को तो आपने फॉलो करना है, इसमें तो किसी किस्म की बहस नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई तकरार नहीं है कि हमने एसओपीज को फॉलो नहीं करना है। लेकिन ये जो हमारी उम्मीद है कि हम या हमारे जैसे ममालिक कि वहां पे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और वक्त पे लगाई जाएगी, तो ये उम्मीदें गलत हैं। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि बरतानिया में एक दिन में जिस दिन 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, उस दिन पाकिस्तान में छुट्टी थी कि लोग, उनका ये ख्याल है हुकूमत का कि हम थक गए हैं तो आज छुट्टी कर दें। तो वायरस की भी छुट्टी नहीं थी। और बरतानिया जैसे वो ममालिक जहां पे लोगों को सामने रख के उनके कानून कवानीन बनते हैं, तो वहां पे लोगों की सेहत, तालीम और खुराक का इतना ख्याल रखा जाता है कि रिकॉर्ड एक दिन में 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो इसलिए दोस्तों हम सबको ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा और यही हम काम करेंगे अब मिलकर आगे। तो आज की ये जो वीडियो में एक छोटी सी बात कर दूं, क्योंकि अक्सर लोग आजकल एक सवाल पूछते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, क्योंकि काफ़ी लोगों को जाहिर है कि ये B.1.1.7 के आने के बाद ट्रांसमिशन क्योंकि इसकी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन होती है। तो वो एक बात पूछते हैं कि आइसोलेट कितने दिनों के लिए हमें रहना चाहिए। ये बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल है और इसका एक अच्छा जवाब मैं आपको देता हूँ कि जब किसी को अलामात आती हैं, तो अलामात आने के बाद अगर वो शख्स जो है ना तो वो मोटापे का शिकार है, ना ही उसको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम है, और ना ही उसको जो कोरोना की इन्फेक्शन हुई है वो सवेयर है। और सवेयर हम किसे कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े, जब आईसीयू में जाना पड़े, जब आपको ऑक्सीजन लग जाए, तो उसको हम सवेयर कैटेगरी कहते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यानी जिसको कोरोना हुआ है, मोटापे का शिकार नहीं थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं थे और सीवियर डिजीज नहीं हुई थी, तो आपके लिए जरूरी है कि आप 10 से 14 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट रखें और उसके बाद अपनी आइसोलेशन खत्म कर दें। क्योंकि जो अभी तक की स्टडीज हैं वो एक चीज बताती हैं, वो ये बताती हैं कि जो आपका पीसीआर है, यानी जो नाक से या गले से आपका जो सैंपल लेके टेस्ट करते हैं, अगरचे वो तो पॉजिटिव आता रहता है, काफी दिनों तक आ जाता है, वो बाज लोगों का तो 2.5 और 3 महीने तक पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन 10 दिन से ज्यादा जिंदा वायरस नहीं मौजूद होता अगर आप में वो चीजें नहीं है जो मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि मोटापे का शिकार, बुढ़ापा, सीवियर डिजीज और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी आपकी इम्यूनिटी कम नहीं है, तो आप 10 दिन। लेकिन फर्ज करें अगर खुदा ना खास्ता आपको ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी 2-3 दफा जिक्र किया है जिनका, तो उस सूरत में इस चीज के चांसेस हैं कि कम से कम 20 दिन के लिए आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा। क्योंकि 20 दिन के लिए इसलिए रहना पड़ेगा कि स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो वायबल वायरस होता है, यानी कोरोना वायरस की वो शक्ल जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेबल, कि जो रेप्लिकेट हो सकता है, जो जिंदा होता है, जो तकसीम दर तकसीम होता है, तो वो इन लोगों में कम से कम 15 से 20 दिन तक चांसेस होते हैं कि मौजूद हो। तो इसलिए एहतियातन वो तमाम लोग जिनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने जिक्र किया, तो वो कम से कम 10 से 14 दिन के लिए, और वो लोग जिनके अंदर ये प्रॉब्लम थे कि उनको सीवियर बीमारी हुई, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और उसके बाद मोटापा है, वो बुढ़ापा है और बहुत सीवियर उनको प्रॉब्लम हुआ, तो वो 20 दिन के लिए आइसोलेट रहें और उसके बाद वो अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। तो इससे कम से कम चांसेस होंगे कि किसी दूसरे को मुंतकिल होने के। और जो स्टडीज है उन्होंने ये भी बताया कि जब किसी को अलामात आती हैं तो पहले 5 दिन जो होते हैं उसके कॉन्टेक्ट्स में ज्यादा चांसेस होता है कि वायरस के मुंतकिली के, लेकिन 5 दिन के बाद आमतौर पे ये जो रेट है, ये जो चांस होता है कि किसी दूसरे में वायरस मुंतकिल हो, तो ये कम होता जाता है। और इसी तरह से आप लोगों के जहन में आ सकता है कि ये कैसे पता चलेगा। दरअसल होता यह है कि जो पीसीआर टेस्ट करते हैं, जाहिर है इसके पे तो बड़ी बात हो चुकी है कि इसके अंदर तो ये बिल्कुल सलाहियत नहीं है कि ये आपको बता सके कि वायरस जिंदा है, मुर्दा है, ये फैल सकता है, नहीं फैल सकता है। तो वो कौन सा टेस्ट है? वो ये टेस्ट होता है कि जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, जिसको हम कल्चर ग्रोथ कहते हैं, कि जब हम किसी वायरस को कल्चर करवाते हैं तो हमें वहां से पता चलता है, क्योंकि वो आम तौर पे हम जो जैसे मंकीज होते हैं उनके वीरो सेल्स लेते हैं, तो उनके अंदर, या फिर जैसे कि और भी लेबोरेटरीज मुख्तलिफ सेल्स इस्तेमाल करती हैं, तो उनके अंदर वायरस को ग्रो करवाते हैं और ये देखते हैं कि कितना % ये ग्रो किया है। तो वो हमें बताता है कि ये कितना रेप्लिकेबल है, कितना ये तकसीम हो सकता है। तो ये क्योंकि लेबोरेटरीज में सहूलत नहीं हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह मुहैया नहीं है, तो पीसीआर की बुनियाद पे आप ये नहीं बता सकते। लेकिन आप ये जरूर स्टडीज ने साबित किया है कि
आम लोगों में 10 दिन के बाद और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या सीवियर बीमारी वाले लोगों में 20 दिन के बाद वायरस उस हालत में मौजूद नहीं होता कि ये आगे लोगों में फैल सके। और आखिरी बात वो ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे शख्स हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुढ़ापे का शिकार हैं, जो जिनके अंदर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है और आपको खुदा न खासा वायरस हुआ है, तो आप इसको एक 15 दिन पे रख सकते हैं कि उस सूरत में आप 15 दिन के लिए अपने आप को ज़रूर आइसोलेट करें और उसके बाद आप फ्री हैं, आप लोग उन लोगों के लिए वजह नहीं बनेंगे वायरस मुंतकिली का। और दूसरा फिर एक और क्राइटेरिया है दुनिया में कि जब किसी को अलामात ख़त्म हो जाएं और 24 घंटे कम से कम गुजर जाएं और बुखार की दवाई लिए बगैर बुखार ना हुआ हो, यानी किसी को फीवर भी नहीं है और उसने पैरासीटामोल की कोई टैबलेट भी नहीं ली या उसने कोई ब्रूफिन की टैबलेट नहीं ली, आइबुप्रोफेन जिसके अंदर होता है, तो 24 घंटे कम से कम बुखार के बगैर कोई शख्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि अब ये वायरस आगे नहीं फैलाएगा। तो ये हैं दोस्तों बुनियादी बातें। 3 चैनल्स हैं मेरे, तीनों पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कोशिश करें कि फॉलो करें, क्योंकि जो कोविड के ऊपर वीडियोस आपको इन 3 चैनल्स पे मिलेंगी, मैं दावा करता हूं कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। आप दोस्त अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।